नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। क्या हो दोस्तों, रात को अगर 8 बजे नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए तो क्या होगा, आपके दिलों की धड़कन बढ़ जाएगी और आकर कहने लगे कि मित्रों, आपकी भलाई के लिए, आपके परिवार की भलाई के लिए हम भारत से इनकम टैक्स को पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आज क्या अनरियलिस्टिक बातें हो रही हैं। ऐसी बातें हो रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। कैसे खत्म हो सकता है इनकम टैक्स? आपको बेशक ये अनरियलिस्टिक लग रहा हो दोस्तों, लेकिन भारत में अब ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। खुद बीजेपी के अंदर से ये आवाज आने लगी है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि अगर देश में आर्थिक विकास करना है तो हमें इनकम टैक्स को पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। आखिरकार इन्होंने ऐसा कहा क्यों दोस्तों? आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। मैं आपको इनकम टैक्स से भी एक कदम ऊपर लेके चलता हूं। पहले मैं आपको टैक्स बताऊंगा कि टैक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में कर कहते हैं और अलग अलग भाषाओं में इसको चुंगी भी कह देते हैं। आखिरकार कर होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, आपने अपने पूर्वजों या अपने बड़ों से एक कहावत सुनी होगी कि एक हाथ ले भैया दूजे हाथ दे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर आप किसी को कुछ पैसा दे देते हैं या कुछ पे कर देते हैं तो उससे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन यानी आशा जरूर रखते हैं। आप अगर एक दुकानदार के पास भी जाते हैं और दुकानदार को कुछ 5 रुपये 10 रुपये भी दे देते हैं तो उससे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मुझे कुछ ना कुछ सामान जरूर देगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। आपके पिताजी भी आपको टेक्स्ट बुक का, सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन अगर आप दिला रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि आप भी आईएएस का एग्जाम क्रैक करेंगे। तो यानी कि अगर आपने किसी को कुछ पे किया है तो उससे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन जरूर रखेंगे दोस्तों। बस ये यूनिवर्सल लॉ एक्सपेक्टेशन वाला टैक्स के मामले में नहीं होता है। मतलब टैक्स एक वो मैंडेटरी पेमेंट है जो आपको सरकार को हर हालत में देना होगा। आपको सरकार को हर हालत में देना होगा, जिसके बदले आप सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सपोज कीजिए आप पे कुछ टैक्स लगता है, आप पर 1 लाख रुपए का टैक्स लगता है, तो वो आपको सरकार को देना ही होगा हर हालत में। नहीं देंगे तो क्या होगा? थाने कचहरी जेल होंगे। अगर आप थाने कचहरी जेल से नहीं डरते तो आप तो बादशाह हैं, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों, अगर मान लीजिए आप पर 1 लाख रुपए टैक्स लगता है तो वो मैंडेटरी आपको हर हालत में वो सरकार को 1 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन उसके बदले आप सरकार से किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशन यानी कोई भी आशा नहीं रख सकते। आप ये नहीं कहेंगे मोदी जी वो मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, इसके बदले मुझे एक 32 इंच का एलईडी टीवी दे दीजिए। नहीं, आप ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो यानी टैक्स क्या है? टैक्स एक वो मैंडेटरी पे है जो आपको सरकार को हर हालत में देना होगा, जिसके बदले आप सरकार से किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों, इस पैसे को कब, कहां और कैसे खर्च करना है ये सरकार पर निर्भर करता है। अब मैंने आपको टैक्स तो बता दिया है, अब मैं आपको बता देता हूं कि टैक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो टैक्स दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा, ये नाम सुनते रहते हैं आप, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। अब मैं आपको पहले बता देता हूं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स ये वो कर है, ये जिस पर लगता है वही जाके सरकार को जमा कर देता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है ये जिस पर लगता है उसके बिहाफ पर कोई और जाके सरकार को जमा करता है। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनडायरेक्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हिंदी में आयकर बोलते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी पर इनकम टैक्स लगता है तो आपके पिताजी डायरेक्ट जाके सरकार को जमा कर देंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जिस पर लगता है उसके बिहाफ पर कोई और जाके सरकार को जमा करता है। आप डोमिनोज में पिज्जा खाने जाइए, तो जो डोमिनोज में जब आप पिज्जा लेने जाएंगे, खाने जाएंगे, तो वो आपको मान लीजिए सपोज कीजिए 500 रुपए, उसने बताया कि 500 रुपए का पिज्जा है, तो हो सकता है पिज्जा केवल 475 का हो, 25 रुपए उस पर टैक्स लग रहा हो। आप अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के तुरंत
500 रुपये डोमिनोज वाले को दे देंगे। लेकिन पिज्जा की कीमत कितनी है? 475। टैक्स कितना लगा? 25 रुपये। किस पर लगा? आप पर लगा। क्या आपने सरकार को जमा किया? नहीं, आपने तो डोमिनोज वाले को दे दिया। लेकिन ये डोमिनोज वाला आपके बिहाफ पर ये पैसा 25 रुपये सरकार को दे देगा। तो इस तरीके के टैक्स को क्या कहते हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठ रहा है कि ये इनडायरेक्ट जो इनकम टैक्स है इसको खत्म करने की बातें क्यों हो रही है। मैं आपको कुछ आंकड़ा बता देता हूं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले ट्वीट करा और ट्वीट में बताया कि भारत के अंदर केवल 14.6 मिलियन यानी कि 1.46 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। तो क्या बाकी लोग टैक्स नहीं जमा करते अपना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए भैया, भारत जो है, भारत के अंदर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, तो उन पे इतना पैसा ही नहीं है कि वो टैक्स जमा कर सकें, इनकम टैक्स जमा कर सकें। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं वो अपने को शोषित समझते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, हमारे पे इतनी हमारी आमदनी नहीं है और हमसे इतना टैक्स लिया जा रहा है। ठीक, तो लोग बाग जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, लोग बाग वो परेशान हैं कि हमारी कुछ तो थोड़ी सी आमदनी है ही और उसमें से भी आपने इनकम टैक्स ले लिया है, और जितना इनकम टैक्स लिया जा रहा है उससे सरकार का कोई खास भला हो नहीं रहा है। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि क्यों ना इस इनकम टैक्स को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा क्यों कहा? देखिए दोस्तों, अगर सरकार इनकम टैक्स को पूर्ण रूप से खत्म कर देगी तो होगा क्या? जो लोग बाग इनकम टैक्स के रूप में जो सरकार को पैसा दे रहे थे, अब उस पैसे का वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई उस पैसे से कुछ लोग टीवी खरीदेंगे, कुछ फ्रिज खरीदेंगे, कुछ कैमरे खरीदेंगे, कुछ एलईडी खरीदेंगे, कुछ लोग घर बनाएंगे। यानी कि उस पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे कुछ खरीदने में, यानी कि कंजप्शन में इस्तेमाल करेंगे। तो जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कंपनियों के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की। तो जब कंपनियां खूब प्रोडक्ट बनाएंगी तो कंपनियों को प्रॉफिट होगा, और जब कंपनियों को प्रॉफिट होगा तो कंपनियां अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाएगी, दूसरी से तीसरी लगाएगी, और इन फैक्ट्रियों में लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। अब लोगों के पास रोजगार बहुत होगा, यानी कि एक इकोनॉमिक साइकिल रन कर जाएगी। और जब लोगों के पास रोजगार होगा तो लोग और प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी खूब प्रोडक्ट खरीदेंगे, खूब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, खूब प्रोडक्ट खरीदेंगे, खूब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे। तो यानी कि एक इनकम टैक्स खरीदने से इकोनॉमी में काफी बूस्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलने से पहले आपको सुपर कोचिंग के बारे में बता देता हूं। सुपर कोचिंग है क्या? ये टेक्स्ट बुक का इनिशिएटिव है जिसमें आप एक नॉमिनल चार्ज देके बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं आईएएस की। तो मैं आशा करता हूं आप सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन की ओर बढ़ेंगे। आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सुपर कोचिंग की फीस में छूट मिल जाएगी 20%। आपको सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करूंगा इस वीडियो को आप लाइक